Hello students, welcome back to e-learning classes. Students, today is the third lecture of chapter 9, Introduction to C. First of all, in previous class student में आप लोगों ने दो लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा था कि सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था कि हम किसी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है उसकी हिस्ट्री आपने देखा था और फिर क्या क्या उसमें यूज हो रहा है, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड बहुत सारे डिफरेंट चीज। उसमें फिर आपने प्रोग्रामिंग बनाया था, स्टडी प्रोग्रामिंग, उसमें भी आपने देखा कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं। फिर सेकंड लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा था कि हम कैसे जो भी हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं लाइक इफ, इसके बारे में आपने देखा था कि जैसे इफ, एल्स इफ, लैडर, इसके बारे में आपने देखा था एंड प्रोग्राम बनाया था आप लोगों ने। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट मैं आपको स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। स्विच केस स्टेटमेंट एंड फिर इसके बाद आपको हम बताएंगे लूपिंग। ठीक है स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले मैं स्विच केस स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो स्विच केस स्टेटमेंट होता क्या है कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जहां पे आप कंडीशन देते हो एक बार, ठीक है, लेकिन उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप सिर्फ एक बार इनपुट लेते हो और उसमें कई सारे, मतलब एक तरह से ऑप्शनल एक तरह से बोल सकते हो, जिसमें कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। और आप क्या करते हो इसमें कि ये आप जो भी डिसीजन देते हो उसे, अगर वो ट्रू होता है तो आपने जो भी ऑप्शन दिया है उन ऑप्शनों को चेक करता है। यदि वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू होता है तो आपका जो भी स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, मीन्स जो भी ऑप्शन का स्टेटमेंट ट्रू रहेगा उसको वो रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट में प्रिंट करके शो करेगा। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं तो दिस कंट्रोल स्टेटमेंट विच अलाउ अस टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम द नंबर ऑफ चॉइस इज कॉल्ड अ स्विच। मीन्स आपको नंबर ऑफ चॉइसेस ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। ओके स्टूडेंट, कि जिसमें आप अगर कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने कंडीशन दिया, यदि वो आपकी कंडीशन जिस भी डिसीजन के अकॉर्डिंग फिट बैठती है, मीन्स नंबर ऑफ चॉइस के अकॉर्डिंग जिसमें भी आपका सही होता है, जो भी आपने कंडीशन दिया हुआ है, तो वो स्टेटमेंट आपका प्रिंट होकर के आपके आउटपुट विंडो पर आ जाएगा। अब चलते इसका यूज हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कैसे इसे हम यूज करेंगे फीमेल। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसके लिए पहले सिंटेक्स होता क्या है। आपको करना क्या है, जैसे आप इफ का यूज किया था सेम उस तरह इसमें भी है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। आप क्या लिखोगे, स्विच, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में आप कंडीशन दोगे, जो भी आपकी कंडीशन रहेगी, एंड फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे आप, स्विच केस का ब्रैकेट होता है, एंड फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे आप लिखोगे केस स्पेस देकर के 1, जितने मतलब आप ऊपर है ऑप्शनल है ना ये, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग दोगे, एंड फिर ये कॉलन, ये आपका दोगे कॉलन साइन, एंड फिर नीचे आप लिखोगे स्टेटमेंट, आपका जो भी ट्रू वाला अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट 1 सेमी कॉलन। फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देंगे सेकंड केस 2 सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन साइन, एंड फिर स्टेटमेंट, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जितना भी देना हो, एंड सेमी कॉलन। आप कई तरह इस तरह से ऑप्शन ले सकते हैं, और यदि बाय द वे इनमें से कोई भी ऑप्शन को वो फॉलो नहीं कर रहा है, जो भी आपने कंडीशन दिया हुआ है, तो आपकी वो कंडीशन क्या होगी, इसमें से फॉल्स हो जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट, यहाँ पे आप लिखोगे डिफॉल्ट स्मॉल में कॉलन, फिर डिफॉल्ट में आप जो भी स्टेटमेंट दे दोगे वो आपका प्रिंट करके शो करेगा। क्लियर, इस तरह से आपका
जो भी है सिंटेक्स स्विच केस का ये है आपका। चलते हम एक प्रोग्राम लेते हैं और उसे हम प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सपोज हम उसमें ऑप्शनल हम मान लीजिए कि हम वीक का नाम ले लेते हैं। ठीक है, वीक में आपको चॉइस फिल करना होगा और उस चॉइस में क्या रहेगा कि अगर आप एम ले रहे हो कैपिटल एम तो आपको मंडे शो करे, अगर आप कैपिटल टी ले रहे हो तो आपको ट्यूसडे शो करेगा। ये आपका ऑप्शन है। यदि आपने एम टी ये सब आपकी चॉइस है, आप जो भी लोगे जो भी चूज करोगे वो चीज आपको प्रिंट करके वो शो करेगा ऑप्शन में जाकर के। इसमें आप डब्ल्यू ले लो, आप तो वेडनेसडे शो करे आपको। ठीक है, अगर आपका इन सब में से कुछ नहीं है तो आप डिफॉल्ट में जाके आपका क्या प्रिंट करना चाहिए, आपका रॉन्ग चॉइस, कि आपने गलत चूज किया है, जो भी आपकी चॉइस है ये आपका प्रिंट करना चाहिए। ये आपका प्रोग्राम है इसमें। ओके, तो चलते हैं हम प्रोग्राम देखते हैं और बनाते हैं। ऑफिस को हम रन करके भी देखेंगे, मतलब फिलहाल यहाँ पे बोर्ड पर रन करेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा जब आपका ये चैप्टर का फिनिश हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जो कि प्रैक्टिकल का रहेगा और उसमें फिर हम प्रैक्टिकल करके आपको हम दिखाएंगे। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि आप हेडर फाइल यूज करते हो, इंक्लूड stdio.h फिर हैश साइन इंक्लूड conio.h फिर आप क्या करते हो, वाइड मेन आप लगाते हो, मेन जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वाइड मेन ये आपका फंक्शन है। एंड फिर आप क्या करते हो, ब्रैकेट लगाते हो। अब आपके यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट होता है कोडिंग। ठीक है, अब देखिए हम कोडिंग में कैसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम एक डेटा चॉइस लिखते हैं। ठीक है, अगर हम डेटा चॉइस अगर हम ले रहे हैं, सपोज मान लीजिए अगर हम कैरेक्टर्स में ले रहे हैं, क्योंकि आपको क्या है कैरेक्टर्स है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आपको CHAR कैरेक्टर एंड फिर आपको क्या लोगे आप यहाँ पे चॉइस मतलब CH ले लो आप, ये आपका चॉइस में आ जाएगा, सेमीकोलन। क्लियर, फिर आप क्या करोगे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, उसके बाद आप लिखते हो CLR STR क्लियर स्क्रीन। फिर आप क्या करते हो, अब आपको चॉइस लेना है तो इसके लिए एक मैसेज दोगे आप, प्रिंट एफ, एक मैसेज दिया हमने, एंटर योर चॉइस। फिर स्कैनअप कर लोगे आप, ये आप कैरेक्टर क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग टाइप के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉन्ट स्क्वायर। हम एस यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें भी ध्यान नहीं आ रहा था इसमें, एस। ठीक है, स्कैनअप एंड डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्क्वायर आपका स्ट्रिंग टाइप का है इसलिए परसेंटेज कॉमा एंड फिर मैंने बताया था आपको जिसमें भी वैल्यू स्टोर करनी है उसका एड्रेस हम बताते हैं। ठीक है, अगर हमें CS में वैल्यू स्टोर करनी है तो CS का एड्रेस क्या हो जाएगा आपका, एंड के साथ CH सेमीकोलन, ये आपका हमने चॉइस दे दिया। ठीक, अब हम क्या करें, जैसे हमने इसको चॉइस दिया, आपसे ये चॉइस मांगेगा, इसके बाद मैसेज के बाद आप उसमें चॉइस दोगे जो भी आपको देना है,
एंड फिर वो कंडीशन चेक करेगा, तब हम यहाँ क्या करेंगे, स्विच का यूज करेंगे। स्विच एंड ब्रैकेट में आपका कंडीशन है CH, ये पास कराओगे आप। जैसे ही आपने पास कराया, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता, इससे ध्यान रखिएगा। आपने इसे पास कराया, ब्रैकेट्स लगाया, आपने चॉइस दिया, चॉइस में पहले आप केस लिखोगे। आपने केस दिया, अगर चॉइस में आपका कैपिटल M है, कॉलन साइन, क्या प्रिंट होना चाहिए, स्टेटमेंट में लिखेंगे हम प्रिंट F ब्रैकेट के अंदर मंडे। बाय डिफॉल्ट मान लीजिए अगर ये चॉइस आपकी नहीं है तो ये क्या करेगा, सेकंड ऑप्शन पे जाएगा। केस 2 में, सॉरी केस 2 अगर मान लीजिए हम दे दे रहे हैं इसमें हम T, तो क्या प्रिंट करेगा हमारा, प्रिंट F डबल कोट्स में ट्यूसडे। क्लियर। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट का एंड लास्ट केस, अगर हमारा W आ जाता है, जो भी हमारी चॉइस है, तो हमारा प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट F वेडनेसडे ठीक है। मान लीजिए सपोज इन तीनों में से कोई भी आपने चॉइस नहीं दिया, कुछ अलग दे दिया, आपने दे दिया थर्सडे के लिए, ठीक है, या फ्राइडे के लिए आप दे दिया, इन तीनों से कोई नहीं मैच करेगा, तो आप लिखोगे डिफॉल्ट प्रिंट F, अगर आपने रॉन्ग दिया है तो क्या प्रिंट करेगा, रॉन्ग चॉइस। ये बंद, एंड फिर आप क्या करोगे, गेट CH सेमीकोलन एंड फिर ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये प्रोग्राम आपका रन कैसे करेगा। देखिए आपने पहले क्या किया, कंपाइलर चलाया, कंट्रोल ऑल्ट F9 किया, कंपाइल हुआ, प्रोग्राम आपका यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेगा, यहाँ चेक करेगा, फिर यहाँ से आपकी जो भी पहले प्रोग्राम बनी उसको क्लियर करेगा, फिर नीचे आएगा, प्रिंटफ में लिखा एंटर योर चॉइस, आपसे एक मैसेज मांगेगा तुरंत, जैसे मान लीजिए आपकी आउटपुट विंडो है, तो आपसे मैसेज देगा, क्या दिया हुआ है, एंटर योर चॉइस। आपसे मैसेज आएगा, जैसे ही आप जो भी अपनी चॉइस चूज करोगे इन सब में से, तो मान लीजिए सपोज हमने ले लिया W कैपिटल, अब ये W कहाँ जाएगा आपका, इसमें जाएगा, स्टोर हो जाएगा, एंड फिर ये क्या करेगा, नीचे भेजेगा, CH में वैल्यू तो आपकी जा चुकी है W, अब ये क्या करेगा, अंदर आएगा, देखा ट्रू है, अंदर आएगा, ये केस चेक करेगा, केस में देखेगा ये क्या है, M है, मतलब ये गलत है, ये क्या करेगा, सेकंड वाले पे भेजेगा, यहाँ पे T है, ये भी गलत है, इसके बाहर जाके थर्ड वाले भेजेगा, यहाँ पे देखेगा W है, तो अगर ये ट्रू हुआ तो आपको क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर इसके नीचे जैसे एंटर करोगे आप, तुरंत वो प्रिंट करके दिखाएगा वेडनेसडे। सपोज अगर आप यहाँ पे कुछ और दे देते हो, मान लीजिए F दे दिया,
तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा आपका, क्योंकि इन तीनों में कोई नहीं है, जब तीनों चेक कर ले कुछ नहीं है तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट में जाएगा और डिफॉल्ट में प्रिंट करके क्या शो करेगा हमारा, रॉन्ग चॉइस, ये मैसेज हमें शो करेगा। ये आपका स्विच केस स्टेटमेंट है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। चलिए अब चलते हैं, हम लूपिंग की बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब हम बात करते हैं लूपिंग की। लूपिंग है क्या स्टूडेंट, कि जैसे कभी कभी आप चीज देखते हो कि आपके कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि बार बार रिपीट होता है। जैसे अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते हो, सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन फिल कर रहे होते हो फॉर्म, तो आपके फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर किसी कैंडिडेट या स्टूडेंट के लिए ऐसा, तो आपका रहेगा क्या, नेम, फिर आपका रहेगा फादर नेम, एंड फिर मदर नेम, मीन्स ये सब रहते हैं। तो मान लीजिए सपोज आपका ये हमका डेटा में चाहिए, हम आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, तो ये चीज तो तीनों में सभी में कॉमन होगी ना, ये चीज तो सभी में कॉमन होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि अब इसे हमें बार बार लिखना पड़ेगा या फिर बार बार फॉर्म को हमें बनाना पड़ेगा। एक बार तो फॉर्म बन जाएगा, आप देखते होगे कि फॉर्म बन जाता, नेम लिखा है, ये रहता है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना होता है, यहाँ पे फिल करना होता है। ठीक है, अगर ऑनलाइन रहता है तो आप जैसे ही फिर दोबारा फ्रेश ओपन करोगे, फिर आपको ऑटोमेटिक तुरंत यहाँ पे इस तरह बना वो बनाएगा फॉर्मेट, जिस तरह से फॉर्मेट बना रहता है। ठीक है, एक बार फॉर्मेट बना दिया जाता है तो जितनी बार अगर न्यू कैंडिडेट है तो उसके लिए न्यू फ्रेश आएगा। तो ये चीज, जो भी चीजें अगर कोई चीज सेम होती है और बार बार रिपीट होती है सेम फॉर्मेट में, उसे हम कहते हैं लूपिंग। स्टूडेंट ये लूपिंग आपकी 3 टाइप्स की होती है। पहला आपका होता है डू वाइल, सेकेंड आपका होता है वाइल, एंड थर्ड आपका होता है फॉर लूप। तो चलते हैं, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम चलते हैं डू वाइल के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, आपका इसका सिंटेक्स हम पहले दिखा दें। इसमें भी आप कंडीशन देते हो, ठीक है। आप सिंटेक्स देखिए पहले क्या है, कैसे इसका हम यूज करते हैं। डू ब्रैकेट स्टेटमेंट, जितना भी आपको स्टेटमेंट देना आप दे सकते हो यहाँ पर, ब्रैसेस 1, एंड इस ब्रैसेस के बगल में ही आप लिखोगे यहाँ पे क्या, वाइल, एंड फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कंडीशन, एंड यहाँ पे सेमी कॉलन, ये आपका रहता है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि जो भी आप कंडीशन देते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, जब आप कंपाइल कराओगे तो पहले ये क्या करेगा, कंपाइल करके पूरा स्टेटमेंट चेक करेगा, फिर आपको क्या करेगा, वो कंडीशन देखेगा, यदि कंडीशन ट्रू है तब आपका ये क्या करेगा, स्टेटमेंट आपको प्रिंट करके शो करेगा। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप से बाहर चला जाएगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और जो भी अगर आप लूप के बाहर गया तो आपको जो भी एक मैसेज प्रिंट कराना है
वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्लियर? ये आपका डू वाइल हो गया। अगर सपोज अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम डू वाइल का अगर हम लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम प्रिंट कराना चाहते हैं, हम कोई नंबर्स है हमारा 1 to 10 सीरीज, एक एग्जांपल ले रहे हैं इसका, आपको सीरीज प्रिंट कराना है 1 to 10। पहले तो आप हेडर फाइल लगा लोगे, हम बार बार नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ मेन से स्टार्ट करेंगे। वाइड मेन लगाते हैं यहाँ पर या तो फिर आप मेन लगाते हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? या तो आप वाइड मेन लगाते हो या तो फिर आप मेन लगाते हो, इन दोनों में से दोनों यूज कर सकते हो या फिर एक यूज करोगे। आप फिर ब्रैकेट लगाते हो एंड फिर क्या करते हो, आप डेटा टाइप लिखते हो। पहले मैंने बताया ना डेटा टाइप, अगर हमारी नंबर हमें प्रिंट कराना है तो हम इंटीजर टाइप लेंगे तो INT, क्योंकि इंटीजर टाइप है 1 to 10, पॉइंट वाली डेसिमल वैल्यू तो है नहीं यहाँ पर, हम क्या करेंगे यहाँ पे n ले लेंगे नंबर, ठीक। अब ये n की स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए आपकी, 1 से। आप यहाँ भी दे सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे अगर देना चाहो तो यहाँ पे भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, क्लियर स्क्रीन करोगे आप, CLR SCR, फिर आप क्या करोगे यहाँ पे डू स्मॉल में कैप नहीं, डू ब्रैकेट वर्सेस प्रिंट एफ, अब ये क्या करेगा आपका नंबर आप प्रिंट कराओगे, यहाँ पर नंबर आपका इंटीजर टाइप का है D, एंड फिर क्या करोगे आप कॉमा, आपको प्रिंट क्या कराना है n की वैल्यू, सेमी कॉलम, एंड फिर यहाँ क्या लिखोगे आप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा जाता है क्योंकि आपको नंबर को बार बार इंक्रीज करना है, तो मैंने सिंटेक्स में बताया नहीं आपको, ठीक है? आपको यहाँ डू रहता है ब्रैकेट स्टेटमेंट एंड फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई आपको इंक्रीज करना है नंबर को, जैसे अगर आपने n में नंबर 1 लिया है, n को इंक्रीज करना है तो आप इस वक्त n प्लस प्लस लिख दोगे, इसका मतलब होता है कि जो भी n में वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? आप इस तरह शॉर्टकट लिख सकते हो या फिर आप n इक्वल टू n प्लस 1 लिख दीजिए, जो भी n की वैल्यू होगी वो एक इंक्रीज करके आगे दोबारा n में इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है? या तो सिर्फ आप इसे लिख दो आप। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे हम, और इसका भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो हम n प्लस प्लस करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे एंड फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर while, और जो आपकी n की वैल्यू है वो कब तक चले, 10 नंबर तक है तो 10 नंबर तक चलना चाहिए। n की वैल्यू जो है आपकी 10 नंबर तक आपकी जानी चाहिए इक्वल तक, एंड फिर यहाँ पे क्या करोगे आप सेमी कॉलम, फिर आप क्या करोगे यहाँ पे आप गेट ch एंड फिर करली ब्रैकेट बंद। ये जो करली ब्रैकेट था ये आपका डू वाइल के लिए था, एंड ये जो करली ब्रैकेट है ये आपका वाइड मैन का है, जो पहले ओपन होता है ये बंद होता है लास्ट में। अब चलते इसे हम रन कराएंगे, देखते हैं कैसे ये रन करता है। स्टूडेंट ये चलेगा, स्टार्ट होगा, यहाँ से कंपाइल किया, n इक्वल टू 1 देखा, इधर आएगा, अंदर जाएगा, डू के अंदर, क्योंकि यहाँ कंडीशन नहीं लेगी ना, इसलिए एक बार अंदर ये जाएगा ही जाएगा, कंपाइल करके n की वैल्यू देखा इसने, इधर नीचे आएगा, अभी इंक्रीज नहीं करेगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ पे देखे कंडीशन n की वैल्यू क्या, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 है तो क्या 10 से ये छोटी है, यस छोटी है, तो ये क्या करेगा तुरंत उसको यहाँ पे वापस भेजेगा, डू के पास अंदर भेजेगा और n की वैल्यू को क्या करेगा यहाँ पर प्रिंट करेगा। फिर जब ये दोबारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम केवल ये चेक करता है, इंक्रीज नहीं करेगा, पहले चेक करेगा कंपाइल करके, फिर यहाँ कंडीशन आगे तब ये दोबारा रिपीट करता है, n की वैल्यू क्या हो इंक्रीज हो गई, फिर ये यहाँ पे आएगा नीचे, देखा n की वैल्यू कितनी हो रही है
2 हो रही है, कंडीशन ट्रू है, फिर वापस भेजेगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर इस तरह चलेगा आपका जब तक आपका क्या हो जाएगा 10 नहीं हो जाता। जैसे 10 हुआ ये वापस 10 प्रिंट करेगा, फिर ये इंक्रीज किया 11 हुआ, यहाँ पे जैसे ही 11 होगा कंडीशन इसने लिखा फॉल्स है, यहाँ से ये क्या करेगा यहीं से लूप को रोक देगा और फिर तुरंत बाहर आपको भेज करके आपका 1 से लेकर 10 तक का नंबर प्रिंट कर देगा। ये आपका था डू व्हाइल लूप। ओके, फिर अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। हमारा सेकेंड लूपिंग में था आपका व्हाइल। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इसका भी सिंटेक्स हम देख लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे व्हाइल, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कंडीशन पहले दे देंगे। अब यहाँ पे हमें सेमीकोलन नहीं लगाना है, वहां पे तो मैंने लगाया था डू व्हाइल में, बट यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। स्टेटमेंट हम देंगे जो भी हमें देना है, जितने भी आपको देने स्टेटमेंट दीजिए। एंड फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाओगे आप, जो मैंने अभी आपको बताया था। एंड फिर आप क्या करोगे ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। ये आपका इतना रहेगा। चलते हैं हम प्रोग्राम लेते हैं, सेम चीज वही चीज और व्हाइल लूप के थ्रू करते हैं, 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट करते हैं। वाइड मेन ब्रैकेट इंट n इक्वल टू 1, या आप ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से नंबर स्टार्ट करना है, तो वो आपको डिपेंड करता है। अगर 10 तक ले जाओ, जहां तक भी आपको लेके जाना वो आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। फिर व्हाइल कंडीशन n की वैल्यू, फिर यहाँ पे printf %d एंड स्लैश n लगा दोगे आप, जिससे कि नेक्स्ट लाइन में चला जाए नंबर, कॉमा एंड n को आप क्या करोगे प्रिंट कराओगे, सेमीकोलन। फिर यहाँ पे n को इंक्रीज भी करना है, इसलिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हैं जो हम मैंने बताया था आपको, वैसे क्लोज, फिर हम गेट ch एंड फिर ब्रैकेट क्लोज। अब चलते इसको हम रन कराते हैं। हम पहले क्या करेगा, ये n की वैल्यू देखेगा, कंपाइल करेगा, कंपाइल कराया, यहाँ पे आएगा व्हाइल में, देखा कंडीशन क्या है आपकी ट्रू है, जैसे ही ट्रू होगा वो क्या करेगा अंदर ब्रैकेट से भेजेगा। प्रिंट एफ है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या लगेगा लिख देगा यहाँ पर, एंड फिर उसके बाद क्या करेगा यहाँ पे आएगा नीचे, n को क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, फिर ये वापस क्या करेगा सेंड करेगा यहाँ पर तुरंत, ये वापस यहाँ पे सेंड करेगा। जैसे ही बड़ा n की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई। अब यहाँ पे आकर देखा कंडीशन क्या होगी 2 हो गई, कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पर 2, अंदर भेजेगा, अभी भी ये ट्रू है, नीचे गया, फिर यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी 2। क्यों आएगी, नीचे क्यों आया, कि जब ये आपका उसने क्या किया स्लैश n लगा दिया, जो भी पहला नंबर आएगा वो क्या करे स्लैश n लगा, हमेशा वो न्यू लाइन में ऑटोमेटिक कर्सर चला जाए। नंबर इसने जैसे ही प्रिंट किया तुरंत नीचे कर्सर आ गया, तुरंत स्लैश n किया था नीचे लाइन पे आ गया, जब आपने दोबारा रन कराया तो वो नीचे आके प्रिंट करेगा। ठीक, फिर n की वैल्यू आपकी 2 आ गई, फिर जैसे ही इसने 2 प्रिंट किया तुरंत यहाँ पे कर्सर आपका आ जाएगा, और यहाँ पे n आएगा तो n क्या करेगा इंक्रीज करेगा, फिर वापस यहाँ से जाएगा आपका n की वैल्यू 3 हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, कंडीशन देखा ट्रू, अंदर भेजा, फिर सेम चीज n की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा, फिर वापस आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई 4 हो गई, या 3 के बाद जाए अब यहाँ पे कंडीशन आया 4, देखा कंडीशन ट्रू, सेम इसका आपका 4, इसका आपका 10 तक जाएगा, और जैसे ही आपका यहाँ पे 10 से 11 हुआ n की वैल्यू, यहाँ पे देखा कि 11 यहाँ पे हो गया है,
तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? नहीं होगी। तो जैसे ये फॉल्स हुआ तुरंत ये क्या करेगा? लूप से बाहर भेज देगा। क्या करेगा? तुरंत इसको बाहर भगा देगा कि जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, तुरंत भागेगा बाहर ये, और फिर आपका यहाँ से गेट सीएस से फिर आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। क्लियर? ये आपका वाइल हो गया। अब चलते हैं हम फॉर लूप के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो आपने वाइल देखी, इसमें डू वाइल एंड वाइल लूप में डिफरेंस होता है कि वाइल लूप में क्या होता है, सॉरी डू वाइल में क्या होता है कि एक बार जो कंपाइलर है वो एक बार पूरे प्रोग्राम को तो चेक करता ही करता है, वन टाइम एट अ टाइम चेक करेगा, चाहे वो कंडीशन आपकी ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, वन टाइम एट अ टाइम चेक करता है। बट वाइल लूप में क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो तुरंत वहां से क्या करेगा? प्रोग्राम को बाहर कर देगा। अंदर की जो भी आप स्टूडेंट उसको आपको कंपाइल करके चेक नहीं करेगा। और डू वाइल में क्या होता है कि अंदर का जो भी आपका रहता है स्टेटमेंट उसको पहले चेक करता है, कंपाइल जरूर करता है, फिर बाद में कंडीशन को चेक करता है। क्लियर? ये आपका डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। चलते हैं हम फॉर की अगर हम बात करते हैं। स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हो इसमें तीन चीजें आप यहाँ पे देख रहे होगे। सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हो आप, क्योंकि नंबर को पहले इनिशियलाइज कर दे रहे हो, बता दे रहे हो। उसके बाद आप क्या दे रहे हो? कंडीशन दे रहे हो, एंड फिर आप क्या कर रहे हो? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हो। तो ये काम हम फॉर लूप में एक साथ करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको हटाते हैं हम और फिर हम देखते हैं। चलिए सिंटैक्स हम आपको दिखाते हैं। फॉर ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन फिर सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन फिर इंक्रीमेंट को डिक्रीमेंट। एंड फिर यहाँ पे आप ब्रैसेस लगाओगे, कर्ली ब्रैसेस ओपन, एंड फिर नीचे अंदर स्टेटमेंट आपका रहेगा सेमीकोलन एंड ब्रैसेस आपका कर्ली ब्रैसेस क्लोज, ये रहेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब आप प्रोग्राम रन कराते हो, ठीक है, जैसे ही आप रन कराओगे ऊपर से चेक करते हुए आएगा। सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पे आएगा, आपने जो वैल्यू इनिशियलाइज की है। जैसे मानिए सपोज अगर हम नंबर ऑफ 1 से 10 प्रिंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे नंबर क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करें, इसे हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं कि एन में हम कर दिया 1 रख दिया, ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया जो कि यहाँ रहेगा। फिर हम कंडीशन देते हैं ये जो नंबर है कहाँ तक जाए, ठीक है, कहाँ तक हमें प्रिंट कराना है वो हम कंडीशन दे देते हैं। ठीक है, जो आप लिख रहे थे कि एन की वैल्यू जो है यहाँ 10 तक की केवल है, ये कंडीशन हमारी होती है। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है आपका, जो एन प्लस प्लस कर तो ये आपका इंक्रीमेंट होता है, अगर आप एन माइनस माइनस कर दो तो ये आपको क्या होगा? डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। जब ये पहले आएगा यहाँ पर आपका इनिशियलाइजेशन चेक करेगा, उसके बाद कंडीशन देगा, अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो अंदर आएगा, ना कि यहाँ पे जाएगा आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो पहले तुरंत अंदर भेजेगा, जो भी आपका स्टेटमेंट उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा? यहाँ से वापस आएगा आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। इसका सिर्फ एक बार काम होता है फर्स्ट टाइम, उसके इसका काम खत्म हो जाता है। फिर इसने जब यहाँ पे सेंड किया, यहाँ पे ये क्या करेगा? सेंड करेगा इसको यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, आज की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी या फिर डिक्रीज करेगी, जो भी रहेगा। फिर आपको तुरंत ये क्या करेगा? कंडीशन पे सेंड करेगा। फिर आप कंडीशन अंदर ट्रू है तो अंदर आएगा, फिर ये यहाँ का प्रिंट करेगा स्टूडेंट, फिर ये वापस यहाँ पे आएगा। अब यहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये आएगा, ऐसे बार बार ये क्या करेगा? रिपीट करेगा। मीन्स यहाँ से जाएगा यहाँ पर और यहाँ से जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से जाएगा फिर अंदर। ठीक है, ये सर्कल प्रोसेसिंग आपकी होती रहती है जब तक कि आपकी कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा ये अंदर जाएगा ही नहीं, तुरंत इस लूप से बाहर आ जाएगा और जो भी आगे का प्रोग्राम होगा उसको देखेगा और फिर प्रोग्राम आपका बन जाएगा। चलते हैं सेम इसी प्रोग्राम को देखते हैं।
सेम चीज वही void में इंटीजर आपने n लिया, यहाँ पे इनिशियलाइज अब नहीं करेंगे हम, इनिशियलाइज कहाँ करना है वहाँ, यहाँ पे हम तो डेटा टाइप बता रहे हैं कौन n क्या है, कौन सा डेटा टाइप है n, क्लियर स्क्रीन। फिर हम यहाँ पे फॉर लूप लगा देंगे, अगर आपको कोई मैसेज देना तो मैसेज आप दे सकते हो, ठीक है ना, अगर आप देना चाहते तो मान लीजिए हम दे देते हैं। चलिए हम printf the number of print the number from 1 to 10, ये आपका मैसेज हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फॉर लूप लगा दोगे आप। फॉर लूप मैंने बताया इनिशियलाइजेशन पहले होता है, तो आप पहले इनिशियलाइज कर दो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी है, ये आप सेमीकोलन लगा दो। फिर आप क्या करो, सेकंड में आपका क्या होता है, कंडीशन होता है एन की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए। फिर थर्ड में आपका सेमीकोलन लगाने के बाद क्या होता है, थर्ड में आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है, मैंने इंक्रीमेंट कर दिया क्योंकि हमें बढ़ानी वैल्यू घटानी है। फिर आप ब्रैकेट लगा दोगे एंड फिर क्या करोगे, नंबर को आप प्रिंट करा दोगे, एन को प्रिंट एफ %d जैसे आप करा रहे थे, स्लैश एंड डबल कोट फिर कॉमा, फिर यहाँ पे आपको एन को प्रिंट कराना है, सेमीकोलन, ये ब्रैकेट बंद एंड फिर क्या होगा आपका गेट ch एंड फिर ये ब्रैकेट क्लोज, ये आपका होगा, ठीक है। तो जब आप रन कराओगे स्टूडेंट, अब देखते हैं हम इसका आउटपुट कैसे आएगा। जैसे आप प्रोग्राम रन कराओगे, कंपाइल कराओगे और क्या करेगा, सबसे पहले आपका मैसेज देगा प्रिंट द नंबर ऑफ फ्रॉम 1 to 10, ये मैसेज आ जाएगा आपका। प्रिंट मैसेज जैसा लिखोगे वैसा एज इट प्रिंट करता है, इसलिए प्रिंट द नंबर फ्रॉम, ये आपका मैसेज आएगा फ्रॉम 1 to 10 मैसेज आएगा, ये तुरंत यहाँ पे आएगा अंदर फॉर लूप के पास। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन देखेगा, n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे जाएगा n की वैल्यू 1 थी, देखा दोनों मैच कराया, कंडीशन क्या है ट्रू है, वो अंदर आएगा और फिर यहाँ n की वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 1, क्लियर। अब जैसे इसने प्रिंट किया, अब ये क्या करेगा, दोबारा इसको कहाँ भेजेगा, आगे नहीं, मैंने बताया था ना वो केवल फर्स्ट टाइम यूज होता है, तुरंत इसको कहाँ भेजेगा, आपको यहाँ भेजेगा, और ये क्या करेगा, इसको यहाँ भेजेगा क्योंकि n की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, इसने भेजा इसको 2 हो गई, कंडीशन क्या हो, ट्रू हो गई, ये क्या करेगा, आपको अंदर भेज देगा लूप के और आपको प्रिंट करेगा नेक्स्ट लाइन पे 2, क्योंकि आपने यहाँ पे स्लैश n लगाया है। फर्स्ट टाइम इसने जैसे ही प्रिंट किया तुरंत दूसरी लाइन में आपका आ गया कर्सर, ठीक है, ब्लिंक करने लगेगा। 2 प्रिंट किया, फिर जैसे प्रिंट किया फिर वापस ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगी वैल्यू 3 हो जाएगी आपकी। ऐसे कब तक चलेगा, यहाँ प्रिंट करेगा 3, ये कब तक चलेगा, जबकि आपकी कंडीशन ये क्या होगी, फॉल्स नहीं होती। जैसे ही आपका 11 आएगा 10 तक प्रिंट करेगा, जैसे ही आपका 11 आएगा, इसने चेक किया कंडीशन फॉल्स, ये क्या करेगा, अंदर नहीं जाएगा, तुरंत यहाँ से क्या करेगा, इसको बाहर भगाएगा इधर और आपको प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब ये आपका 11 नहीं शो करेगा, सिर्फ 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का नंबर आपको शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को लूपिंग समझ में आ गई होगी, तीनों पार्ट, डू व्हाइल एंड व्हाइल, डू व्हाइल, व्हाइल एंड फॉर लूप। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की बुक में दिया हुआ है और आप अपने से भी प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसके बाद जो भी वीडियो मिलेगी आपको नेक्स्ट इस चैप्टर रिलेटेड, वो आपका सिर्फ प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें आपको बेसिक से लेकर के आपका ये फॉर लूप तक के पूरे प्रोग्राम आपको हम रन करके दिखाएंगे। जो ये प्रोग्राम्स है इनको जो मैंने बताया था एंड प्लस अदर से एक्स्ट्रा प्रोग्राम लेकर के मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए हम इतना रख रहे हैं आपका।
थ्योरेटिकल पार्ट में आपका इतना था, आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, चैप्टर 9। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल का दूंगा। ठीक स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही हम रख रहे हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, और अब हम मिलेंगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एंड न्यू चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट, इसके पहले आपको प्रैक्टिकल की वीडियो भी जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद मैं मिलूंगा आपसे। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच।